तो अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? अब कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व, नहीं, साक्षरता, लिटरेसी, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे तो पढ़े लिखे सब दिखाई देते है ना। वो वही तो बता रहे हैं, उसी के लिए। बाकी तो ऐसे तो सब पढ़े लिखे लगते हैं, ठीक है। और कम से कम जो आज के पढ़े लिखे हैं, इनसे तो अच्छे पहले के थम्सअप थे। उन थम्सअपों को इतनी काबिलियत थी, थम्सअपों को आज भी पढ़ते हो। अलाउद्दीन खिलजी और सॉरी कौन, अकबर, ये दोनों थम्सअप थे। और इतने कामयाब आदमी निकल गए, उन्हें आज पढ़ते हैं लोग, उनकी उनकी सीख लेने के लिए पढ़ते हैं, है ना भाई। ये डबल थम्सअप थे दोनों। इनके बारे में लिखा होता है अशिक्षित, और क्या। और सब सुनो, अनपढ़ थे तो इतना नाम कमा गए, और मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़े लिखे थे, तो देख लो, है ना। तो जरूरी नहीं कि जो है सब कुछ। हाँ, पढ़ाई से ज्यादा कढ़ाई की जरूरत होती है। यानी पढ़े भले कम हो, कढ़े ज्यादा होना चाहिए। कढ़े मतलब दुनियावी जानकारी। ऐसे ऐसे लोग हमने बैल टाइप के देखे। एक एक मिल गया था एक बार, अपने आप में एमएससी। अब पूछ रहा गन्ना एक बीघे में कई किलो निकलता है। गन्ना एक बीघे में कितने किलो निकलता है? हमने कहा जितना झरिया कोयले की खान है, कल ही नोट कराई थी। हमने कहा जितना झरिया कोयले की खान में जितने ग्राम कोयला निकलता है, उस बैल को नहीं मालूम। अगर हम ये कहें कि समंदर में कितने लीटर पानी है, तो मूर्खता है। जो क्वांटिटी ज्यादा हो तो यूनिट बड़ी यूज करो ना। अब वो करा का 1 किलो गन्ना निकलता है। हाँ, वापस अब आ जाते हैं हम लोग साक्षरता पे, नहीं पढ़े लिखे। जैसा इन्होंने अभी पूछा कि पढ़ा लिखा मानते किसे, ऐसे तो हर आदमी बिल्कुल एकदम कॉलर खड़ा करता है कि हम भी पढ़े लिखे हैं। तो देखो, भारत सरकार के नजर में इन्हीं जो जनसंख्या में, इन्हीं जो इसमें काउंट किया गया, वो पढ़े लिखे का मानक ये है कि कम से, आपके हिसाब से क्या होगा? मान ली, चलो पहले अपना बताओ, फिर हम बताते हैं। अपना नाम लिख लेता, वो पढ़ा लिखा है। और कोई बताएगा? अंग्रेजी आती हो? देखो, चुप जाओ भाई। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 7 बरस हो, और वो किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकता हो, सरकार की नजर में वो साक्षर है। अगर आप ग्रेजुएशन को मान लेंगे लिटरेसी का आंकड़ा, तो ये जो 73% लिखा हुआ है, तो इसके बीच में प्लस लगा देना। ये जो थोक के भाव भूसे की तरह भरी आबादी है, क्या ग्रेजुएशन वाले मिल जाएंगे इस हिसाब से? आज भी इतना सब होने के बाद फ्री में डिग्री बट रही हैं एक तरीके से, उसके बावजूद पूरे पूरे गांव साफ हो जाएंगे, कोई कोई जहां नहीं मिलेगा ग्रेजुएट। इतना सब होने के बाद अगर ढंग से एग्जाम करा दे, तब तो पास ही नहीं होगा कोई। ठीक है, तो एक दिन ये एक, हाँ, क्योंकि आज जैसे मतलब डिग्री बट रही हैं, उनकी बात कर रहे हैं। चलिए, अब एक बात बताएं। जैसे उस दिन हमने कहा था कि आज जैसे लोग अपना हमारा कॉलर खड़ा कर लेते हैं, हमारे 85% नंबर है, किसी के भी 85% या ऐसे नंबर वाले हो, हम सबकी बात नहीं कर रहे, एक आध अपवाद में हो सकते हैं, निवरना। इन सबको बुला लो। हमने कहा ना, एग्जामिनर जिसने कॉपी चेक करी है और जिसने लिखा है कॉपी में, जिसे 85% नंबर मिले, उस लड़के को और उस लड़के के माँ बाप को बुला लो, और एक आदमी बुला लो कॉपी में पढ़ के सुनाने वाला। एक कमरे में बंद करो और जो लिखा है पढ़ के सुना दो, तो हमें लगता है कोई न कोई अब निकल जाएगा, पहुंच जाएगा ऊपर सदमे में कि वो, या तो एग्जामिनर सोचेगा हमने नंबर किस बात पर दे दिए जब कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं। अब इसमें सुनो, इस हिसाब से पूरे भारत में कितने लोग हैं पढ़े लिखे? इसका मतलब अभी भी कितने अनपढ़ हैं? अभी भी। जबकि ऐसा कंडीशन ये है
अच्छा, इसमें जो आप 73%, जो इसमें आंकड़ा लाते हैं जो 73% लिटरेसी का, उस 73% में लगभग 81% पुरुष लिटरेसी यानी पढ़े लिखे हैं और महिलाएं लगभग 64.5% पढ़ी लिखी हैं। यानी अगर हम महिला पुरुष का अलग अलग देखें तो 100 पुरुषों में 81 पुरुष पढ़े लिखे हैं और 100 महिलाओं में लगभग 64.5 महिलाएं पढ़ी लिखी। तो इस आधार पर हाईएस्ट लिटरेसी कहां है, अब लिख लो फटाफट। केरल की, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। इसी तरीके से जो लोएस्ट यानी जो सबसे कम पढ़े लिखे की संख्या है वो कहां है, क्या हुआ, उत्तर प्रदेश का लिखा तो होगा अलग से, जहां नहीं पढ़, देखो टॉप 5 में जहां पर यूपी नहीं आ रहा उन्हें अलग से लिखा गया है ताकि यूपी का आंकड़ा मिस ना हो। ठीक, तो ये 5 नाम नोट कर लिए। यूनियन टेरिटरी का देखो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। अब यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में 67.7% लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं 2011 के हिसाब से। हाँ, अब इस 67.7 में जो है अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष 77.3% और महिलाएं 57.20% पढ़ी लिखी। जल्दी नोट करो, देर ना करो। ठीक, अगर लिखना है तो, नहीं लिखना है तो आगे बढ़ते। लिख लिया? यानी अगर हम महिला पुरुष का अलग इन्हें अलग अलग देखें तो ये लिखा हुआ है, यहां पर हाईएस्ट टॉप 5 है, नीचे से टॉप 5 है, ये यूनियन टेरिटरी के हैं और ये विश्व स्तर पर जो लिटरेसी है वो लिखे हुए हैं। अब यूपी की बात कर ले तो यूपी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां है, नोएडा, कानपुर, औरैया। नोएडा में लगभग 80% लिटरेसी है। कितना परसेंटेज लिखा है, 80 है। हाँ, नहीं हमारे पास लिखा कुछ नहीं, लेकिन हम इतनी बार बोल चुके याद हो गए आंकड़े। 80% लिटरेसी। और श्रावस्ती तो हमें लगता है 3 है, कितनी वो 3 है, कुछ है 46%, कितनी है 46%, हाँ सॉरी, नगरीकरण सहायता है बहुत कम यहाँ पर भी। तो 46% श्रावस्ती में है। यानी पूरी यूपी में सबसे कम पढ़े लिखों की संख्या श्रावस्ती में है और सबसे ज्यादा नोएडा में है, जिसे गौतम बुद्ध नगर कहते हैं। और श्रावस्ती में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं पूरे यूपी में, और जबकि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिए। तब यो हाल है। खैर, लिख लिया? अब श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, ये तीनों ये आपके पूर्वी यूपी में। ठीक है, तो यूपी का आंकड़ा याद रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद में हम लोग अगले पर आते हैं, और अगला क्या है, अगला पॉइंट लिख लो, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। लिख लिया? सेक्स रेशियो। अच्छा, ये सारे पिक इसके बिल्कुल एकदम बहुत ही स्कैन करके बेहतरीन उस पर टेलीग्राम पे पड़े, हम उस पर भी डाल देंगे, लेकिन फिर भी बीमारी है फोटो खींचने किसकी। अरे भाई, हमने इस पर, सुनिए, हम आपको बता रहे हैं कि टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं सारे फोटो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देंगे। जो यहां सुनना है वो समझने वाली बात सुन लो, बाकी लिखने के लिए उस पर सारे फोटो पढ़े, वहां लिख लेना। ठीक है? अच्छा सुनो, अब ये जो है, जो सेक्स रेशियो है, ये कैसे काउंट होता है, मेनली ये है, बाकी आंकड़े तो कोई भी रट्टा मार लोगे। इसका मतलब होता है कि 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या, यानी किसी भी एरिया में अगर 1000 आदमी हैं तो उसके सापेक्ष कितनी महिलाएं हैं। तो अगर पूरे भारत में अगर इस हिसाब से देखा जाए कि अगर 1000 आदमी हैं
तो महिलाओं की संख्या कितनी है? कितनी है? 943। यानी कि 1000 अगर पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या 943। इसका मतलब 57 जो है, 57 आदमी। हाँ, काहे के लिए इतनी मस्ती हो रही तुम लोगों को है? अगर ज्यादा मस्ती चाहिए तो क्यों आते पढ़ने के लिए? और एक बात बता दें, अटेंडेंस अगर बाद में कोई पहुंच गया साइन कराने के लिए तो भूल जाओ। तुम लोग बहुत ज्यादा नवाबी करने लगे हो ना, अटेंडेंस यहां नहीं करोगे बाद में नहीं कराएंगे, पक्का बता रहे हैं तुम्हें, ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। अगर ज्यादा नवाबी करनी कर लो जितनी चाहे, ठीक है। फिर बता क्या रहे हैं, 3000 साल भी तैयारी कर लेना, बन के चपरासी दिखा दीजिए। थोड़े दिनों के बाद पता लगा बिरयानी बेचते नजर आओगे यही मुरादाबाद में। तुम्हें लगता है ना सब कुछ फ्री फ्री मिल रहा है, इसका मतलब हम जो मन करेगा तफरी करेंगे क्लास में। अगर जिसे करना गेट खुला बाहर निकल जाओ, हमको इतना चिल्लाने का शौक नहीं है, पता लगा हम वहां बैठे जाए सुकून जी। ठीक है, तो ये नहीं जो 57 का अभी भी गैप है, होना क्या चाहिए था? पूरी तरीके से बराबर, आधा आधा होना चाहिए था। कई बार आप देखते हो पेपर में लिखा होता है दुनिया की आधी आबादी। जब ये शब्द इस्तेमाल किया जाए पेपर में तो समझ लेना ये सेंटेंस महिलाओं के लिए लिखा गया। लिखते ना कि दुनिया की आधी आबादी इस बात से वंचित है, या ऐसा है या वैसा अधिकारों से वंचित है, तो ऐसा वो सेंटेंस, तो इसका मतलब वो महिलाओं की बात करेगी। लिखने का मतलब इतना समझदार लोग समझ लेते हैं, यानी बात यह है कि दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक, लेकिन अभी भी कम है। अब सुनो, इसके कम के पीछे का कारणों को अगर ढूंढोगे तो ढेर सारे हैं। अगर आप इन्हें देखो, एक तो सबसे बड़ा कारण जो है, जो एक बीमारी है जिसे कहते हैं सर्टिफाइड भिखमंगा, डाउरी जिसे बोलते हो, ठीक। हाँ, दहेज का मतलब बिल्कुल ISI प्रमाणित भिखमंगा। हम एक बात सुनो, तो एक बात समझ में नहीं आती, ये जो लोग मांगते ना कार चाहिए ये चाहिए, तो जब वो पता लगा मामूली से अगर पुलिस में सिपाही होंगे अपनी कार के आगे लिख लेते हैं पुलिस, तो फिर ये लिखा करें ये भिखमंगे दहेज की गाड़ी है, लिख के लेके दिखाओ, देखे पता लग जाएगा है कोई कितना कुछ है, तब शर्म लगती है। मांगते टाइम मुंह खोलते टाइम ना शर्म लगती। ठीक है, सुनो और बताएं, सुन तो लो। और इस मामले में सबसे आगे दहेज मांगने में महिलाएं हैं। जब तक महिला दहेज के विरोध रहती है, जब तक वो सास नहीं बन जाती, और जहां सास बनी वो दहेज की समर्थक, और जब तक सास नहीं होती तब तक वो दहेज को पानी पी पी कोसेगी, सही में। और जब सास बनी तब लड़के की बारात करें, कम से कम BMW कार चाहिए। मजाक नहीं, हकीकत है ये बात। बाप देखो, फालतू बातें ना करो, जितना कहा जा रहा है उतना सुन तो लो कम से कम। तो अब क्या है, तो एक तो ये दहेज वाला सिस्टम आदमी सोचता है कि पता लगा, दूसरा कि और तब बहुत सारे कारण है। एक कारण आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी। अब एक आप कहीं पर भी आप पैथोलॉजी चले जाइए, जहां पर ये डायग्नोस्टिक सेंटर है, आपको जानकारी बता रहे, बाकी आंकड़े तो कहीं पर भी रट लोगे। वहां पर आप देखोगे कि लिखा होता है, जहां पर खासतौर से अल्ट्रासाउंड होते, इतना बड़े बड़े फॉन्ट में काले और लाल कलर से लिखा होगा, यहाँ पर लिंग का परीक्षण नहीं किया जाता है, और इसके ऐसा कोई करने पर इतना अपराध है, इतनी सजा, इतना जुर्माना, और आज तक एक ढेले नहीं किसी को सजा। पहले क्या था, पहले ये कानून के तौर पर अपराध नहीं था। पहले मान लो जिसे पता लग गया बच्ची लड़की होने वाली है, ये लड़का होने वाला, जो भी है पता पहले, ठीक। अब तो नहीं पता लग सकता है, ठीक। ये भी एक कारण था, पहले क्या होता, लोगों को पता लग जाता लड़की होएगी क्यों, तो ये भी काफी इसके वजह से ही तो ये बना नहीं है, ताकि ऐसा ना हो पाए। खैर, तो कम से कम अगर कभी कोई आ जाए ना उनके कारणों में, तो कम से कम दिमाग होना चाहिए। चलो, अब हम लोग क्या कह रहे थे, तो आपका 943 तो पूरे भारत का औसत आता है। इसका मतलब 57 आदमी आज भी रड़ुआ मर जाते हैं। भाई क्या वो बराबर होना चाहिए ना।
क्या हुआ? हाँ, फालतू की बात नहीं करते कोई, ठीक है? नहीं, बकवास बिल्कुल नहीं। देखो अब आ जाओ आगे। इस अब इसमें क्या है, हाईएस्ट कहां है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और, यानी ये वो राज्य हैं जहां पर यानी जो सेक्स रेशियो है ये बहुत ज्यादा है। यानी अगर केरल में देखोगे तो केरल में 1000 अगर आदमी है तो महिलाओं की संख्या 1084 है। तभी आप सुनते हो कि पता लगा, यानी दुनिया भर में जितनी नर्सें देख लो मैक्सिमम केरल की, जो बड़े विदेशों में कितनी जगह अस्पतालों में काम करती। ठीक, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और ये छत्तीसगढ़। अच्छा, न्यूनतम स्तर पर देखो किन का हाल है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और अपना उत्तर प्रदेश भी इसमें है। ठीक, ये टॉप 5 नीचे से आ गए। अब यूपी में अगर देख लो तो पूरी यूपी में कितना है? 912, यानी यहां तो 88 गायब है। अब यूपी में एक सबसे अच्छा कहां का है? जौनपुर, पूर्वी यूपी का जिला। आजमगढ़ पूर्वी यूपी, देवरिया पूर्वी यूपी। ये अगर देखा जाए नोएडा के मुकाबले अमीरी में कहीं नहीं ठहरते जिले, ठीक है? और यहां पर लाल कलर से मतलब इनका सब बुरा हाल है इस मामले में। नोएडा, बागपत, कानपुर। शहर के मुकाबले गांव में आज भी सेक्स रेशियो ज्यादा बेहतर है। ये बीमारी शहर में ज्यादा है। ठीक, और लोग बोलते हैं वो शहर का आदमी जानकार होता है। जरूरी नहीं, हर जानकार के बाद हर आदमी अच्छे करे। कभी पढ़े लिखे बहुत कुकर्म कर जाते हैं। जरूरी थोड़े ना पढ़ा लिखा आदमी हो तो अच्छे हो। पढ़ा लिखा तो ओसामा बिन लादेन भी था, तो जरूरी है वो ज्ञानी आदमी सब अच्छे हो? ज्ञानी तो रावण भी था, दुरुपयोग किया। खैर, तो ये नोट कर लिए। अगर आप विश्व स्तर पे देखोगे या भारत के पड़ोसी देशों में या ब्रिक्स में तो ये वाले। अच्छा, अब उसके बाद में दूसरा आता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये बच्चों वाला है। यानी वहां कोई एज की कंडीशन नहीं थी। यहां इसका मतलब है 0 से 6 साल का 1000 आपने लड़के ले लिए किसी एरिया में, 0 से 6 साल की लड़कियां गिनी तो पता ये लगा कि पूरे भारत में औसत रूप से 0 से 6 साल के लड़कों के सापेक्ष लड़कियों की संख्या जो है वो 919 है। यानी 81 का गड़बड़ है, यहां पर कमी है। ये तो बोहनी ही खराब है भाई। यही तो जाके एडल्ट में कन्वर्ट होंगे कल। जो बुनियादें खराब है आगे कहां सही हो जाएंगे? ठीक, तो बात समझ में आई? लिख लिया? अच्छा, मतलब इसमें सिर्फ एज का है कंडीशन, यानी कि 0 से 6 साल के लड़के और 0 से 6 साल की लड़की, बस, बाकी सब सिमिलर है। अच्छा, जब इसमें बात करते हो तो इसके आंकड़े देखो थोड़े से बदले हुए दिख रहे होंगे। जैसे उसमें केरल नंबर 1 पर था, इसमें ये जो आप चाहे फोटो लो, चाहे लिख लो, चाहे यू वीडियो से लिख लेना बाद में, और चाहे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी ग्रुप पे पढ़े वहां से ले लेना, फिर समझ लो कि काउंट कैसे करते। ठीक, तो अरुणाचल इसमें नंबर 1 पर है। अच्छा, जैसे बार बार हमने कहा कि अगर मान लो टॉप 5 में यूपी नहीं आता, यानी चाहे वो ऊपर से टॉप 5 हो और चाहे वो नीचे से टॉप 5 हो, अगर नहीं आता है तो उसे हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी का एग्जाम दोगे तो यूपी के आंकड़े पूछे जाते। तो पूरे इंडिया का कितना है और यूपी का कितना है? यानी यहां 88 गायब, सॉरी हाँ 98 गायब है, 98। 88 तो वहां गायब थे ना इससे पहले वाले में, 912 था ना उसका। हाँ, खैर, तो अब यहां पर देखो हाईएस्ट किसका है? बागपत पूर्वी यूपी, भदोई पूर्वी यूपी, सिद्धार्थनगर। अब आगे कौन है? सबसे कम बुरी हालत किसकी है, यानी सबसे ज्यादा बुरी हालत किसकी? सब अमीरों की। ये सब अमीर जिले माने जाते हैं इनके मुकाबले।
इन जिलों की हालत बहुत पतली है, इनके मुकाबले डेवलपमेंट कहीं नहीं ठहरते ही है। अगर इनसे आप इनकी डेवलपमेंट में कंपेयर करोगे, कहीं नहीं ठहरते ही उनके आगे। और इसमें उल्टा है। ठीक, नोट कर लिया। अच्छा, अब अगले पर आ जाते हैं। अगला स्टेप आता है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। ये कैसे कैसे काउंट करता है वो तो लिखे तो सारे आंकड़े हैं। लिख लिया। अच्छा, नगरी यानी किसी भी बस्ती को यानी नगर कब कहेंगे, तो जरा उसे देखो। यानी कोई भी बस्ती जिसका जनसंख्या घनत्व तो कम से कम कितना हो, 400। जो पेन क्यों नहीं चल रहा है दूसरे कलर का, क्या वजह है? जो अब 4 है वैसे 400 हो। यानी कि कोई भी बस्ती जिसका जनसंख्या घनत्व तो नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी कम से कम 400 हो। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 जो है वो ये कि उस एरिया यानी उस बस्ती के 75% लोग जो हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, यानी खेती बाड़ी से संबंधित कोई कार्य ना करते हो कम से कम 75%। यानी वो खेती बाड़ी छोड़ को कुछ भी और करते हो। और तीसरा, उस बस्ती की आबादी कम से कम कितनी हो, 5000। अगर ये कंडीशन कोई फुलफिल करता है तो उसे क्या मान लिया जाता है, नगर। 5000 कम से कम पॉपुलेशन, डेंसिटी 400, और उसका 75% आबादी जो है वो गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न। हाँ, कुछ भी करो। ठीक, ये नागरीकरण की कंडीशन। ठीक है। अब इस हिसाब से पूरे भारत में यानी जितनी भी आबादी भारत की है उसमें से 31.2% आबादी जो है वो शहर में रहती है, और बाकी आबादी बची हुई कितनी रहेगी, 68.8। वो कहां रहती है, गांव में। इसीलिए तो कहते हैं भारत गांव में बसता है, आज भी अब आबादी सब गांव में है। अब इनमें जो हाईएस्ट लिटरेसी है, जैसे कि आपने अभी समीक्षा अधिकारी में जो पूछा गया था, यही क्वेश्चन मिला था आपका आरओ में था। तो हाईएस्ट लिटरेसी किसकी है, गोवा की, लगभग 62.5 के आसपास है। लिखा आंकड़ा कहीं देखो, है लिखा कॉपी में? अच्छा, नहीं, आप देखिएगा लगभग 62 पॉइंट कुछ करके है। एग्जैक्ट आगे का हमें नहीं मालूम, लेकिन ये गोवा का है, सबसे ज्यादा इसी का है परसेंटेज में। फिर मिजोरम, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। अगर इधर देखोगे तो इनमें कौन है, हिमाचल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। ये वो राज्य हैं जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पर जो है वो अर्बनाइजेशन कम है, यानी यहाँ के लोग तो और ज्यादा गांव में रहते हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी, हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी का 90% आबादी गांव में रहती है। 90%, सिर्फ 10 रहते हैं शहर में, सिर्फ 10 रिकॉर्ड है। इससे सबसे ज्यादा आबादी अगर परसेंटेज में कहीं गांव में रहती थी हिमाचल प्रदेश है। किसका, गोवा का कितना बता, 62.2%। यार सही तो लगभग था, हमने बता 62.5 बताया था, 62 वही ठीक है। और इसका अच्छा, अब जो बिहार का लगभग 11,000 के पास बिहार भी है। तेनी कुल मिला के सबसे कम आबादी गांव में, नहीं सबसे कम शहर में आबादी कहाँ रहती, हिमाचल प्रदेश। परसेंटेज में ये कम वाले वो ज्यादा वाले। अब यूपी में देख लो, तो यूपी की कुल आबादी का 22.3% आबादी शहर में रहती है और बाकी सब गांव में। इसमें गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर, गाजियाबाद में लगभग 64% आबादी शहर में, इतनी है, इतने हैं, कितना है, इतने है ना, क्योंकि आंकड़े हमें अब तो बहुत दिन से रिवीजन है, इनके लगभग सब याद थे ऐसे।
ठीक है, 64%। देखो ना, गाजियाबाद का हमें अभी भी याद था। 64% गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। और सबसे कम श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज। श्रावस्ती तो बहुत कम है। ठीक है, और सुनो, श्रावस्ती में भी एक चीज और क्या लिखी थी, सबसे कम लिटरेसी भी लिखी थी। हाँ, तो श्रावस्ती दोनों मामले में। ठीक है, तो लिख लिया ये बातें, लिख लिया। अच्छा, अगला फिर आ जाते हैं अगला पॉइंट पर। इससे पहले क्या था, यही था। अच्छा, ये था। अब आ जाओ, ये क्या है, इसे कहेंगे अंग्रेजी में डिकेड ग्रोथ, हिंदी में दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि। ठीक, दशकीय वृद्धि कैसे काउंट करेंगे, अब समझ लो। जैसे मान लो कि आप, भारत की आबादी 2001 में जनगणना हुई थी, इससे पहले, और फिर कब हुई, यानी अगर 2001 में भारत में 100 लोग रहते थे, तो 2011 आते आते भारत में कितने लोग रहने लगे, 117 यानी जो हम 10 साल में हम 100 से 117.64 हो गए। इसका मतलब हमारा परसेंटेज कितना हो गया, हमारा इतना ही तो हुआ, क्योंकि इतने तो थे। तो पूरे 10 वर्षों में, यानी पिछले 10 वर्षों में जो पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई, वही कहलाती है आपकी 10 की वृद्धि। और 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि थी कितनी, 1764। 17 चौके 64, बीच में डॉट लगा दो। सॉरी, हाँ, याद रखने के लिए बता देना, 16 चौके 64 होते ना, वो गलत बोल गए थे। देख लिया, लिख लिया ना। अच्छा, ये हो गया। अब सुनो, इसमें हाईएस्ट किसका है, फिर यानी ये टॉप 5 वाले हैं, और ये टॉप 5 नीचे से बाद नीचे वाले हैं। ठीक, अब जरा इनको लिख लो, फिर एक यहां पर बड़ा अनएक्सपेक्टेड घटनाक्रम हुआ, उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले ये नोट कर लो, नोट कर लिया। लिख लिया ना। अच्छा सुनो, 1 मिनट, जरा ऐसे सोचो, तुम्हें खुद ना यकीन आएगा जो भी बताने वाले हैं, लेकिन सही है तो है। देखो, सुनो, देखो, 2011 से पहले कब हुई थी जनगणना, 2001 में। और फिर कब हुई, 2001 की जनगणना का अगर रिपोर्ट देखोगे, तो उसमें डिकेड ग्रोथ जो है, दशकीय वृद्धि दर जो है, वो अंडमान नागालैंड की मालूम कितनी थी, यानी कि 2001 में जो राज्य 10 की वृद्धि में हाईएस्ट था, और वो भी छोटी मोटी बढ़ती नहीं, यानी 64%। और क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ कि पिछले 10 वर्षों में जो हाईएस्ट ऊपर से टॉप पर था, वो अब नीचे से टॉप कर गया। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि लोग कम हो गए हैं? इस दौरान तो कोरोना भी ना था। ठीक है, सुनो, कोई, हाँ, तुम लोग जो ऊट पटाख दिमाग लगा रहे सोच रहे हो कि मर गए होंगे लोग ना, ऐसा थोड़े ना होता है। सुनिए,
माइग्रेशन यानी पलायन। आप सुनो, जैसे मान लो गांव में लोगों के पास काम नहीं, बेचारों के पास, गए शहर में बस गए, वहां काम मिल गया, रहते रहे, पता लगा वहीं शिफ्ट हो गए, तो आबादी घटी गांव की, इसलिए गांव से शहर की ओर बहुत तेजी से पलायन होता है। या फिर मान लो काम की तलाश में निकल गए, नहीं इसी तरह, या वहां, अब वहां तो अगर सब नागालैंड के किसी शहर में भी गए होते तो नागालैंड का तो नहीं घटता। इसका मतलब वो जो पलायन होता है गांव से गांव, गांव से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश, वो तो कई टाइप का होता है। जैसे मान लो बहुत सारे इंडियन जो है अमेरिका में जाकर बस गए, बहुत सारे लोग आपके गांव देहात के मुरादाबाद में बस गए होंगे, बहुत सारे मुरादाबाद के लोग दिल्ली में बस गए होंगे, दिल्ली वाले बहुत सारे लोग हो सकता है पेरिस में बस गए होंगे जाके, तो वो तो रहा है पला। ठीक है, तो इसी तरीके से तो यहाँ पर आबादी का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग, ये भी एक बड़ा कारण होता है, लोग वो दिमाग उल्टा पुल्टा लगाने लगते हैं। ठीक, तो देखो पहले नागालैंड को किस मामले में याद रखते थे 10 साल पहले, कि सबसे कम सबसे ज्यादा में, अब काहे में याद रख रहे हैं, सबसे कम, बात वही है। ठीक, तो ये भी एक डेंजर जोन है, एग्जाम में अक्सर दुर्घटना हो जाती है, यहाँ पर लोग वही दिमाग में बैठा, ज्यादा वाले चक्कर में इसे कम को लगा देते। ठीक, तो याद रखेंगे। अब बात यूपी की कर लो, यूपी कहीं आया नहीं आया। यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो T20 यानी 2020 मैच नहीं होता है, 20.20। ठीक, अब हाईएस्ट और लोएस्ट लिखे हुए हैं। हाईएस्ट कहां है, नोएडा, गाजियाबाद और श्रावस्ती। लोएस्ट कहां है, कानपुर, हमीरपुर और बागपत। ये तीन तीन लिख दिए ताकि मान लो अगर पहला वाला ना भी आए, पहला वाला फिसल जाए यहां से तो दूसरा आ जाए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर भी चालाक हो गया, टॉपर वाला नाम ही नहीं पूछता है, मालूम तुम सब मालूम है, सब रट रखे हो, वो नीचे वाला पूछ लेता है। ठीक, इसलिए तीन तीन लिखे हुए। ठीक है, तो ये क्या थी, 10 की वृद्धि। अब अगले देखो, अगला वाला क्या आएगा, अगला है SC ST, और इसके बारे में उस दिन हमने आपको जब लिखवाया था तो बताया भी था। पूरे भारत की कुल आबादी में, यानी पूरे भारत की कुल आबादी, यानी मान लो तुम 100 मान लो, 100 है, तो इस 100 में से अगर ये आबादी 100 है तो 100 में से 16 इतने क्या हैं, ये तो SC हैं, और इतने क्या हैं, ST हैं, यानी इन दोनों की आबादी अलग अलग। ठीक, तो 16 कितने हैं इसमें, SC कितने हैं, हाँ, यानी जिन्हें हम लोग शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, दोनों में अंतर होता है। और जब ST कहते हो, ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स है। हाँ, तो अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें, पूरे भारत में सबसे ज्यादा SC आबादी जनसंख्या के हिसाब से यूपी में है, और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, और कम कहां है, और सॉरी, ये तो हाईएस्ट जनसंख्या में हो गए। देखो दो बातें, एक आपसे जनसंख्या वाला पूछे और एक अगर परसेंटेज पूछे, दोनों का आंसर अलग अलग होता है। तो जब आप परसेंटेज में बोलोगे तो परसेंटेज सबसे ज्यादा कहां का है, यानी पंजाब में 100 में से 32 आबाद जो लोग हैं वो SC हैं, यानी पंजाब में लगभग 100 में से 32 लोग SC हैं। 31.9 करके कुछ आंकड़ा है, हमने 32 लिख दिया, 32 है के आसपास है। ठीक है, अब उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये परसेंटेज में है और वो आबादी में, दोनों में अलग अलग। इसी तरीके से बंगाल, यूपी, हरियाणा। अच्छा, अब यूपी का देख लो, यूपी में टोटल आबादी का 20.7% आबादी SC है। यूपी में 20.7% आबादी क्या SC है।
ये परसेंटेज डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये जनसंख्या भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर, जो लिखा डिसेंडिंग में है। जितना भी आंकड़ा बोला है वो सब नीचे को घटता है। ठीक। अच्छा, आपने देखा होगा कि SC ST इनके रिजर्वेशन पर भी बात होती है। तो यूपी में SC आबादी, SC का रिजर्वेशन कितना है? तो अंधाधुंध जो मन करे बोले जाओगे। OBC का कितना है? और इनका कितना है? 21। आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व ये लगभग 21% है। ठीक है। हाँ, OBC 27% है। चलिए, खैर। अच्छा, हम लोग बात क्या कर रहे थे? अब यूपी में देख लिया। अब यूपी में अलग अलग जिलों की बात कर लें अगर तो देखो, अगर आप जिलों में देखोगे तो कौशाम्बी में यानी पूरे जिले की आबादी का सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर कहीं SC का है तो 34.72% कौशाम्बी का है, जो कि हाईएस्ट है। यानी अगर हम जिले की आबादी में प्रतिशत की बात करें तो, और सबसे ज्यादा अगर SC आबादी पूछ ले किस जिले की है तो सीतापुर। सीतापुर है। हाँ, इसमें लिखा नहीं कहीं है ना, इसमें ना लिखा। अगर आपसे सुनो, अगर ओवरऑल आबादी सबसे ज्यादा पूछे SC आबादी पूरी यूपी में तो सीतापुर। अगर ये पूछे जिले की कुल आबादी में SC कहां सबसे ज्यादा है तो कौशाम्बी। और सबसे कम कहां है? बागपत। ठीक। अच्छा, अब इसी के साथ में ST को